हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर 11 फरवरी 2024 को जो हुआ था आरओ एआरओ। काफ़ी फेमस पेपर है, काफ़ी फेमस एग्जाम है ये, अगर बात करें यूपी पीसीएस के बारे में। ठीक है, तो देखो इस पेपर के बारे में बात करेंगे। द हिंदू पीआईबी नोट्स ने आपकी कितनी हेल्प करी है। मैं यूं ही नहीं बोलता आपको कि अगर मेरे पढ़ाए हुए से आपके पेपर में ना आए तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। पिछले 4 साल से मैं सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, कोई वनडे एसएससी बैंकिंग का, मैं ये बोलता हूं आपके एग्जाम में अगर हमारे पढ़ाए हुए से सवाल क्वेश्चन ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब करो, टाइम वेस्ट अपना मत करो। हमारा डेली का जो करंट अफेयर होता है ना, वो सिर्फ 7 से 10 मिनट का होता है। ठीक है, आपको क्या कुछ मिलेगा आप बिल्कुल वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं हमें। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहां पे ये जो पेपर हुआ था, भले ही पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन मैं आपको यह दिखाऊंगा कि ये जो पेपर हुआ था इसमें सवाल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे विद प्रूफ के साथ में। कटआउट देखो ये शेयर कर रखे हैं, सारे कटआउट के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो प्रूफ की बात करें, जिस दिन ये पेपर हुआ था 11 फरवरी को, तो 12-13 फरवरी के आसपास में भी मैंने एक शॉर्ट नोटिस टाइप में डाला था और बताया था कि 49 प्लस क्वेश्चन द हिंदू पीआईबी नोट से आए हैं। ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थे। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन देखिए मैं ढूंढ भी नहीं पाया, अकेला हूं, मेरे पास कोई कंटेंट डेवलपर, कंटेंट राइटर नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना अपने मतलब जो भी है पढ़ाने का तरीका हो, जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं उसके हिसाब से बोलता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते। मैं डायरेक्ट अपना करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, या फिर जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से डायरेक्ट मैं खुद वहां से रीड करता हूं आप बच्चों के लिए 2 घंटे डेली, और उसके बाद में ये एक प्यारा सा 7-8 क्वेश्चन का टाइप का डेली का करंट अफेयर हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे बात करूं, ये डाउट में सवाल थे, ये कम से कम 10 के आसपास सवाल हैं जो अभी भी डाउट सा है, चेक करना बाकी है। और बिल्कुल ये जो यहां पे सवाल है 25-26 के आसपास क्वेश्चन है, ये एक बार खुद से गिन लेना कि यहां पे लिखा 25 है तो क्या 25 नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज करके इनको सारा एक बार देख लेना। ठीक है, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं करे हैं, जैसे विटामिन के सवाल मैंने कोई इंक्लूड नहीं करे जो बिल्कुल बेसिक थे। मैं बता दूं कि मैंने बात की हुई है, डिस्कस की हुई है, वो इंक्लूड भी नहीं करे, वरना बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने यहां पे हिस्ट्री के सवाल भी इंक्लूड नहीं करे हैं, जबकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, जिस स्पेक्ट्रम आप सबकी चहेती प्यारी बुक होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को मैंने 90 मिनट में यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। 90 मिनट में, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे से कम पढ़ा के दिखा दो, पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, 90 मिनट में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है, और 9 पेज में कंप्लीट स्पेक्ट्रम का नोट्स दे रखा है। और नोट्स कहां मिलेगा? हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स। और प्लीज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यहां पे किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पे ये भी सवाल करते हैं आपके पास पैसे कहां से है। देखो पैसे कहीं से भी आए, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए कि कितना क्या कुछ। अगर हम आपके लायक रहते हैं तो पढ़ाई करो, नहीं रहते तो मत करो यार, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम के चक्कर में अपनी लाइफ को दाव पे कभी मत लगाया करो। ठीक है, अगर कहीं से अच्छा लगता है तो पढ़ो। हम वो नहीं करते बच्चों के साथ में कि 1 घंटे का वीडियो बना दिया डेली करंट अफेयर का। मैं बना सकता हूं यार, एक का क्या, कितना एक टॉपिक के ऊपर कितना भी बात कर लो आप, वो खत्म थोड़ी होंगे ऐसे ही, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर आप स्टैटिक पोर्शन में जाओगे तो चलता रहेगा टॉपिक। लेकिन हमारा काम यहां पे है कि बच्चों का समय कम बिल्कुल खराब ना किया जाए, और आज अपने बारे में यहां पे बताने का कि हमारा जो प्रूफ है वो भी दिखाऊंगा आपको, और आपको किस तरह से अब आगे की रणनीति करनी है। आपका जो आरओ एआरओ का पेपर है, या यूपी पीसीएस का, या कोई भी जो अन्य राज्यों के एग्जाम होने वाले पीसीएस के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तो उनके लिए क्या कुछ आपको रणनीति बना के आगे के लिए देखना चाहिए और चलना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं यहां प्रूफ की बात करूं तो यहां पे हमने ये 25 सवाल पॉज करके पहले ही बोल चुका हूं, देख लेना एक बार, 25 ही हैं ये। ठीक है, 26 होंगे तो अलग बात है, हो सकता है फालतू कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, वो वाला टीचर नहीं हूं, मेरे को कुछ आपसे चाहिए। देखो ना मैं पैसा लेता हूं, मैं फ्री पढ़ाता हूं। ठीक है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है यहां पे इन चीजों का। प्रूफ मैं कभी नहीं देता हूं, आज पहली बार इसीलिए आया कि यहां पे मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रूफ भी तो दिया करो कम से कम, तो आज आपके लिए प्रूफ लेके आया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ढूंढने में अपने पुराने करंट अफेयर से, और टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता
रहता। लेकिन आप बच्चों से देखो, आपसे ही मैं हूँ, आपका बहुत महत्व है आज जितना भी आपने मुझे बनाया है, तो इसीलिए प्रूफ हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है, अब आगे की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगा, आरओ का जो पेपर है। इस क्वेश्चन में 5 अलायंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में जब हम लोग कभी बच्चों से भी बात करते थे, मिलता था मैं मुखर्जी नगर में बच्चों के साथ में, तो मैं तब भी बोलता था कि भैया 5 अलायंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सवाल आरओ में पूछा गया है फिर, ठीक है। देखो जो मैं तो ये कहूँगा कि मैं जितना भी यहाँ पे जो बताया जाता है और मैं जहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको गारंटी से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी छोटा सा एक्सपीरियंस है मुझे 4 साल का, और सिविल सर्विस या जितना भी कुछ है उसी के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं इन चीज़ों का। तो देखो 5 अलायंस के बारे में बात करें तो मैंने 5 अलायंस को आप बच्चों को यहाँ पे भी डिस्कस करा गया है। ये सितंबर मंथ का हमारा वीडियो है, 29 सितंबर। कोई कुछ नहीं है कटआउट, इसीलिए आपको दिखा रखा है भाई, टेलीग्राम से वहाँ से PDF से बिल्कुल लेके और फिर दिखा रखा है, ठीक है, ये देख सकते हो। दूसरी बात, क्या हमें मन की बात सुननी चाहिए? कौन से मन की, किसकी मन की? देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात कार्यक्रम लेके आते हैं, ठीक है। उस कार्यक्रम में वो जो भी डिस्कस करते हैं, मैं पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, तब से मैं बोल रहा हूं 4 साल से ही, कि प्रधानमंत्री साहब के होती है मन की बात, ठीक है। प्रधानमंत्री साहब करते हैं मन की बात, लेकिन हमारे लिए वो बनती है एग्जाम की बात, ठीक है। तो आपको उनके मन की बात जरूर सुननी चाहिए। हर बच्चे को टाइम निकालना चाहिए, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, या फिर आप PCS की या UPSC की तैयारी करते हैं, ठीक है। आपको प्राइम मिनिस्टर का मन की बात स्पीच अगर लाइव सुन सकते हैं, जो 11 बजे आता है उस दिन जब वो होता है उनका, तो बिल्कुल वो भी सुनना चाहिए आपको, या फिर आपको PIB का पूरा पढ़ना चाहिए। मैं तो पर्सनली बोलूँगा कि आप उनको सुन लो, अच्छा है, श्रोता भी बनोगे अच्छे, ठीक है। तो ये देखो मैंने जब डिस्कस किया था जनवरी का, अगर बात करें उनके मन की बात, तो जनवरी में मैंने बताया था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनवरी का हमारा जो 1 जनवरी का करंट अफेयर है, ये यहां से यहां तक ये 1 जनवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। 1 जनवरी के करंट अफेयर में आप क्या क्या देखोगे? देखो मैं यहां पे बिल्कुल प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। यहां ये सवाल तो आपका जो RRR मूवी का जो पूछा गया था सवाल, ये भी पूछा गया था आरओ के एग्जाम में, ठीक है। और भी बहुत सारे पेपर में पूछा गया है ये। दूसरा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा, देखो यहाँ पे आप देख पाएंगे 107 मेडल। देखो अगर वीडियो आपको क्लियर ना आ रही हो ना, तो एक बार वीडियो को आप अच्छी क्वालिटी में सेटिंग में जाके चेंज कर लो, ठीक है। 107 मेडल की प्रधानमंत्री साहब ने बात करी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आरओ के पेपर में था। अगर आपको सिर्फ भारत के मेडल पता था ना, 107 मेडल एशियन गेम्स में, तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ ये देख के ही ठीक कर पाते। मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं मन की बात को मत छोड़ना। देखो मन की बात से 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सवाल जो है 16th फाइनेंस कमीशन का ये आर्टिकल, ये सवाल भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी देख लो आप। मतलब जो भी यहाँ पे है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और मन की बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप चलेंगे जी। ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, हमारा 1 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल 7 पेज में होता है और फ्री होता है। टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लेना, लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। और स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब है, हमने 90 मिनट में पढ़ाई है। और मैं इसके लिए इतना भी बोलता हूँ आप बच्चों को कि अगर मैंने स्पेक्ट्रम 90 मिनट में पढ़ाई है ना, और स्पेक्ट्रम बुक से अगर कोई सवाल आएगा, तो हमारे 90 मिनट के वीडियो से वो सवाल आएगा, 100% गारंटी है। ना आए ना तो मत पढ़ना मुझसे बिल्कुल भी, ये बोलता हूं मैं आपको। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, स्पेक्ट्रम पढ़ा रखी है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अब मैंने स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये इंग्लिश में पढ़ा रखी है, लेकिन डिस्कशन पूरा हिंदी में ही है, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके हिंदी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने RRR की बात करी है, इसके बारे में बात करे थे, रॉकेट्री के बारे में। तो देखो ये वाला कटआउट मैंने बिल्कुल शेयर किया हुआ था। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे डेट 25/8/2023 को शेयर किया था। तो जो कटआउट मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे मैं यूं ही, दूसरे जो लोग करते रहते हैं दिन में 10 पोस्ट करते हैं, मैं 10 नहीं करता हूँ। मैं 2-3 पोस्ट मुश्किल से होती हैं, जिसमें 1-2 ही कटआउट होता है। मतलब मुश्किल से 5-10 दिन में हमारे 2
2-3 कटआउट होते हैं, ठीक है, तो उनको एज ए प्रोफाइल में उसमें जाके टेलीग्राम में चेक करा करो कि हमने क्या शेयर किया था। मैं वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही शेयर करता हूँ। तो ये कटआउट से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने जब से मैप पढ़ाया, ये मैप आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल बात करी गई थी। तो देखो मैं आपको यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और इन चीज़ों के बारे में बात बताऊँ। देखो जनवरी में जब मैं पढ़ा रहा था मैप सीरीज जनवरी में, तो देखो जनवरी में मैंने बच्चों को ये कहा था कि अगर मैंने मैप यहाँ पे आपको जो जो डिस्कशन कराया वही मैप पढ़ लो, किसी का 2 घंटे का मैप का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैप एक ऐसी चीज है आपको डेली देखना चाहिए, तभी वो दिमाग में सेट होगा, ठीक है। यू हैव टू बी एवरीडे, मैप डेली देखना चाहिए आपको, ठीक है, तभी वो बढ़िया सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। तो और मैं ये भी बोलता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से मैप अगर बाहर आ जाए इवन यूपीएससी के पेपर में, कांटा लगा देना मेरे ऊपर, अनसब्सक्राइब कर दो। ये यूं ही नहीं बोलता हूं, इस बार यूपीएससी में भी हमारा काफी वेटेज देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। उन चीजों को भी मैं दिखाऊंगा जल्दी प्रूफ, अगर कोई बच्चा साथ देगा तो ढूंढ के, और हम प्रूफ भी उसके लिए आपको पेश करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रूफ ही देखिए हमारे लिए है। अभी हम इतना बड़ा स्टैंड हमारा नहीं है, और आप सब बच्चों का प्यार है, इतना सपोर्ट जो आपने दिया है पिछले 3-4 महीने में, कम से कम 40,000 बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे मिला के, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप बच्चों का। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, कभी भी आपको लगे कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई भी सजेशन सुझाव हो, बिल्कुल कभी एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी। द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा जो ये है इंस्टा हैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। अच्छा ठीक ठाक परिवार है अभी हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल एरिया से संबंधित ये जो सवाल पूछा गया था। देखो मैं आपको यहाँ पे खास बात बताता हूँ, एक एग्जाम से 6 महीने का करंट अफेयर, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 6 महीने का तो आपको पी जाना है। क्या करना है? पी जाना है 6 महीने का करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपका आरओ का जो पेपर था वो फरवरी में पेपर था, और ये देखो अक्टूबर का करंट अफेयर है, सितंबर अक्टूबर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो 6 महीने का तो भैया आपको पी ही जाना है, ठीक है। अब देखो 7 से 10 अक्टूबर का हमारा जो करंट अफेयर था ना, मैं ये बोलता हूँ ना आपको कि हमारे करंट अफेयर का एक एक जो भी चीज़ लिखी है ना हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी। अब देखो 7 से 10 अक्टूबर का जो ये करंट अफेयर था, इसमें देखो हमने यहाँ पे शेड्यूल एरिया को डिस्कस करा है। यहाँ पे शेड्यूल एरिया पूछा गया था बिल्कुल। गाजा स्ट्रिप मैप में, वो अभी आपको सवाल दिखाया था गाजा स्ट्रिप इजिप्ट वाला, वो मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के ये भी कहा था कि भैया मैप में देख लेना, ठीक है। बाद में जनवरी में तो हमने दिखाया भी है आपको मैप में, लेकिन उस टाइम पे देखो साफ मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे यूं ही नहीं लेके आता हूँ उल्टी सीधी चीज़ें, मुझे लगता है 100% श्योरिटी, तो वो इसीलिए मैं खुद डेली मेहनत करता हूँ, डेली पढ़ाई करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसे जज हो जाता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये भी सवाल पूछा, ये भी सवाल पूछा गया है, एशियन गेम्स का पूछा गया है, एज इट इज़ मैंने कटआउट भी दिखाया था अभी आपको कि भारत को 107 मिले, और 107 से ही बिल्कुल आप पेपर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज भी इवन पूछ रखा है एक ऑप्शन में, मतलब आपके RO का जो पेपर है उसमें सिर्फ 7 से 10 अक्टूबर का मेरा करंट अफेयर हमारा यहाँ पे था, आप सब लोगों का है, मेरा तो क्या है, ठीक है, क्योंकि आप सबसे ही मैं हूं। 7 से 10 अक्टूबर का करंट अफेयर है, यहाँ पे आपको 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं, बताओ इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो सॉरी, यहाँ पे G20 का पूछा था, मैंने आपको कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कब शेयर किया गया, हमने 11/9/2023 को ये शेयर किया था कटआउट, कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना, जितने 3-4 याद रख पाओ, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ब्राज़ील वैसे ही बनता है भारत का, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन देशों के बारे में तो रट रट के बोलता हूँ मैं आपको, चाइना हुआ फिर, है ना, कि भैया इनके जो अध्यक्ष होते हैं, देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनका तो रट लिया करो नाम, क्योंकि ये काम का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी देख लो। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला देख लो आप, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मैंने ये भी कवर करवा रखा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा ही कवर करवा रखा है। कब का करंट अफेयर है ये फरवरी 2024 का ही करंट अफेयर है, ठीक है। वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पहले भी कवर करवा रखा है मैंने, लेकिन पुराना मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया आपको 2022 का निकाल दूं कि ये लो, अरे बच्चे 2022 का कहाँ से पढ़ पाएंगे, 8-10 महीने का ही प्रूफ दिया है मैंने सिर्फ, अगर पूरा 4 साल का दे दूंगा तो पता नहीं कितने सारे सवाल हो जाएंगे। और मैं कभी, है ना, एक बात और नोटिस करना, मैंने कभी यूपी स्पेशल नहीं पढ़ाया किसी एग्जाम के लिए, ये हमारा जो करंट अफेयर जो मेन होता है ना, सारे एग्जाम को ओरिएंट करके, उसी में से इतना सारा आया, इसीलिए तो बोलता हूं हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ठीक है, टेंशन फ्री होके पढ़ो, ठीक है। आपको PDF बिल्कुल हमारा ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ स्क्रीन पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा सबका इतना सारा प्यारा सा परिवार है, आप सभी की बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एज इट इज साफ ऑपरेशन अजय, बिल्कुल इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है और बताया भी था, अक्टूबर 2023 का हमारा ये करंट अफेयर है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अरेबियन पेनिनसुला के बारे में। ये सवाल है, देखो सवाल नंबर देख लिया करो, 121 नंबर सवाल था। इससे पीछे की बात करें तो यहाँ पे 153 वाला जो सवाल है, ये ऑपरेशन अजय देख पाएंगे आप वहाँ पे अपने आप पेपर का ये कटआउट मैंने शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये देख पाएंगे यहाँ पे, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है नवंबर का, ठीक है। तो ये देख पाएंगे यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। और अरेबियन पेनिनसुला के बारे में तो चिल्ला के भी एक दिन बताया था कि भैया सीरिया नहीं है इसमें शामिल, यहाँ पे सीरिया को हटा देना, ऑप्शन ही आपका ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं फिर, ठीक है, कि भैया कौन सा क्या हो सकता है। क्योंकि इराक की बात करेंगे ना, इराक का थोड़ा सा एरिया पड़ता है, इसमें आ जाता है, लेकिन अगर ये ना हो तो भी आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी टेंशन फ्री रहा करो आप, ठीक है। और उसके बाद में देखो हम यहाँ पे बात करेंगे अब देखो ये सवाल है 105 या 6 नंबर का सवाल है, जो भी है, ठीक है। और तो देखो इस सवाल में दिवस पूछे गए हैं। तो दिवस के ऊपर मैं एक बात कहूँगा आप बच्चों को, आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, ये आँख आपको दिखाई दे रही होंगी, आँख को ऐसे करके ही केंद्र करके एक किताब आती है मार्केट में, जिसको आप लोग बोलते हो आई, आगे का नाम पता नहीं है क्या आता है, वो आप सभी को पता है, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सभी की, नो डाउट बहुत सारा कंटेंट मटेरियल उसमें है, लेकिन इतना मगअप करना आसान नहीं होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि मैंने खुद कभी ये ऐसी कोई मैगजीन कभी देखी नहीं है, अभी रिसेंटली मार्केट में देखी, क्योंकि आप बच्चों के लिए जब पढ़ाना है तो देखना भी पड़ता है कि क्या कुछ उसमें है। तो देखो उस मैगजीन में मैंने क्या नोटिस किया कि उस मैगजीन में 150 प्लस दिवस है, 150 प्लस डेज दे रखे हैं। 150 दिन को क्या याद रख पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नामुमकिन है वो चीज़ें, ठीक है, मुमकिन है ही नहीं वो चीज़ें। 150 दिवस कहाँ से याद कर पाओगे? क्या सिर्फ दिवस ही याद करने हैं आपको? ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने आपको ये जो प्रूफ देख रखा है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, 4 ऑप्शन है ना यहाँ पे, 4 ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन पॉपुलेशन डे का मैंने मेंशन नहीं, उसमें लिखा नहीं था करंट अफेयर में, इवन डिस्कशन तो बहुत बार करा है, तो इसको काट दो, चलो हमने जब नहीं किया, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो ये देखो, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, कब का करंट अफेयर हमारा है? 14 से 18 सितंबर 2023 वाला जो पीडीएफ था उसमें देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 16 सितंबर को मैंने करवा रखा है। तो यहाँ से वर्ल्ड ओजोन डे कवर हो गया आपका, ठीक है। हेल्थ डे के बारे में बात करें, हेल्थ डे आपको यहाँ नजर आएगा, देखो यहाँ स्क्रीन पे 7 अप्रैल को मैंने करवा रखा है, ठीक है, 7 अप्रैल वाला ही डे था ये ठीक है, ये भी कवर हो गया आपका, मतलब ओजोन डे हुआ, हेल्थ डे हुआ। अब बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। देखो 3 से 4 मार्च 2023 का हमारा जो है, इसमें वाइल्ड लाइफ डे भी मैंने कवर कर रखा है विद थीम के साथ में, ठीक है। 50 साल इसको कंप्लीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब भी पढ़ाता हूं, किसी चीज़ को 10 साल 5 साल 50 साल 100 साल होते हैं, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है और उससे सवाल पूछे जाते हैं हमेशा, चाहे वो यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो दिवस की 150 बिल्कुल याद नहीं रख सकते, लेकिन हमारे दिवस का मैं आपके एग्जाम से पहले, चाहे बिहार के बच्चे हमें सुन रहे हो या फिर यूपी से या हरियाणा से जो भी बच्चे हैं, आपके जो भी एग्जाम होंगे उनसे पहले मैं एक स्पेशल वीडियो दिवस का बना दूंगा, ये एक छोटा सा कटआउट, एक पेज में मैं दिवस लिख के भेज दूंगा आपको, 20 से 25 दिवस होंगे उसमें, वही याद रखना बस, आप ज़्यादा नहीं याद रखने हैं। हम 150 वाले टीचर नहीं हैं, आप 20-25 में ही खा लेना, आपका पेट भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 2-3 पता है तो आराम से सवाल कर लोगे, और मैंने यहाँ पे 3 करवा रखे हैं, और आपको क्या चाहिए? 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन के दिवस मैंने खुद करवा रखे हैं, बताओ अब। तो दिवस देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी एग्जाम में ये जो डेज पूछे जाते हैं ना, ये वही पूछे जाते हैं जहाँ पे सरकार का, गवर्नमेंट का मेनली फोकस होता है, या सरकार ने उस दिन कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तीनों दिवस यहाँ पे देखो मिल जाएंगे। ये सवाल है प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल मैंने बहुत अच्छे से उस दिन डिस्कशन करा था, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हाई कोर्ट को खुद से पढ़ो, लक्ष्मीकांत से पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट को खुद से पढ़ो, प्रेसिडेंट को पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ो, पार्लियामेंट को रट लो। मैं चलो पॉलिटी के भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया करूंगा कि कौन कौन से हैं। प्रियम्बल को तो मैं ये कहता हूं याद होना चाहिए हर स्टूडेंट को, जब हम लोग भी आपकी तरह तैयारी करते थे ना, प्रियम्बल ऐसे ही याद था, और आज भी है प्रियम्बल पूरा याद, ठीक है। तो प्रियम्बल होनी चाहिए यार, भारत के संविधान को तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इन चीजों के बारे में, प्रीफेस को ही नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है, ठीक है।
कोशिश करिए इनमें सारी चीज़ें जो भी मेंशन है वो पता हो आपको। तो ये सवाल देख लो, यहाँ से बिल्कुल है। पंचायत समिति जिला, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई कि भारत का पंचायत के बिना तो भारत के एक सुदृढ़, एक अच्छे भविष्य की कल्पना करना ही नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि गाँव से ही भारत बना है, और गाँव से बना है। गाँव में क्या है? पंचायत समिति, पंचायतें, हमारा जो लोकल वहाँ पे जो एक तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, उसी चीज़ के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर तो पढ़ना ही मेरे ख्याल से बेकार है। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी मैं आपको बोलता हूं कि अच्छे से ढंग से पढ़ना पंचायती राज को, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख पाएंगे आप, नेशनल जो पंचायती राज डे था 24 अप्रैल को, तो ये उस दिन, और देखो पेपर में पूछे जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये भी था कि नेशनल जो पंचायती राज डे, मतलब इस चीज को है ना, पंचायत राज को 30 साल भी होते हैं पूरे, ठीक है। तो इसीलिए भी ये पूछा गया था पेपर में। देखो दो चीज में दिखा चुका हूं आपको, किसी चीज को 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट रहता है आप खुद भी देख पाएंगे। ये अप्रैल 2023 का हमारा करंट अफेयर था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन देखो मैंने एज ए वैसे ही दिखाया है आपको। उसमें 25 सवाल में ये मत बोलना कि सर 25 में आपने इसका ऑप्शन नहीं दिया, भैया ये 25 में शामिल नहीं है। 2-3 सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे करोगे ना तो हमारा मैं 49 सवाल भी दिखा सकता हूँ आपको। 25 के प्रूफ दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये अलग है, मतलब 88 वाला सवाल देख लेना, वहाँ पे नहीं मिलेगा ये, ठीक है। देखो माउंटेन्स के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, इन माउंटेन्स को आपको रटना बिल्कुल पता होना चाहिए यार। ज्योग्राफी पढ़ोगे, आपको अगर किसी कंटेंट के अगर हाईएस्ट माउंटेन का ही नहीं पता है तो आपकी ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जीरो है, बेकार है आपकी ज्योग्राफी। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी हमने तो ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं है, लेकिन डिस्कस करेंगे तो टेंशन फ्री रहना, फिर सारा कुछ करवा ही देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल दिखाएंगे, लूना मिशन के बारे में भी मैंने बात करी हुई है, यहाँ पे देख पाएंगे अगस्त 2023 में, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो आप 33-34 दोनों सवाल देखो। यहाँ पे ये वाला देखो 6th शेड्यूल के बारे में, जो ऑप्शन है बिल्कुल मेंशन सारा कर रखा है यहाँ पे 6th शेड्यूल को। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो दे रखा है ना ऑप्शन में, जो भी ये दे रखे हैं वो सारा यहाँ पे जूम करके देख लेना चाहिए। कहोगे कि आपने ऐसे ऐसे कर दिया सर, दिखाई नहीं देता साहब, सारा करवा रखा है मैंने, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। इसमें भी देखो मैंने पूरा करवा रखा है ये आपको, ठीक है। उसके बाद में कंट्रियाँ और ऐसे मेडल वाला सवाल देखो, मेडल वाला मैंने 10/10/2023 को कटआउट भी शेयर किया था पीआईबी नोट्स में, ठीक है। और आपको मैंने दिखाया भी था वहाँ, प्रधानमंत्री साहब ने जब मन की बात करी थी, और मैंने आपको क्या कहा था कि उनके होती है मन की बात और हमारे लिए होती है एग्जाम की बात। ये चीज़ मैं आपको 4 साल से पिछले बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी मन की बात जनवरी वाली से ही 2 सवाल आ गए, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। इंडिया के मेडल कितने हैं? 107। इंडिया के डी को 2 से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे D2 यही ऑप्शन है एक ही बस पेपर में, और ये मैंने खुद देखो साफ साफ लिखा हुआ है, तो पता होना चाहिए भाई ये चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन पेपर में जो भी है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। भाई आपको 1000 बार बोला है मैंने, अटॉर्नी जनरल हुआ, इन चीज़ों को पढ़ा करो लक्ष्मीकांत से। ये मैंने जब सबॉर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल, मतलब उनके बारे में बताया था ना, तुषार मेहता को जब रीअपॉइंटमेंट किया गया था जुलाई 2023 में, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई थी। टेंशन फ्री रहो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टैटिक पोर्शन की भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलता हूँ मैं कि हमारे पढ़ाए हुए से आपके पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब का बटन आपके पास में है, और आए तो मेरे ख्याल से आपका ऊपर डिपेंड है। आप शेयर करें, अपने भाई बहनों की हेल्प करें। वैसे आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट में दम होना चाहिए, फिर आपकी दम अपने आप बरकरार रहेगी, ठीक है। अब इस सवाल के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा, द हिंदू पीआईबी नोट्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो, जय कुमार, जय वर्मा सिन्हा, ठीक है। शायद ये वाला ऑप्शन मैं दिखा नहीं पाया, चलो इसको बाद में कभी दिखा दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो, यहाँ पे श्रेष्ठा थाविज्म, ठीक है। पीएम ऑफ थाईलैंड जब ये बनती हैं अगस्त में, तो मैंने तब ये डिस्कस किया था आपके साथ में, ठीक है। तो ये देख लो। दूसरा उसके बाद में देखो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, इसके बारे में जब ये चर्चा में आए थे तो ये भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था अक्टूबर 2023 में ही, ठीक है। तो ये देख लो, आपको जब ऐसे सवाल करोगे यार मज़ा आएगा। आपको प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पे, फ्री का करंट अफेयर में प्रूफ कोई नहीं देता है। पहली बात तो पैसे वाले भी नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। अब देखो ये वाला देखो आप सवाल, मज़ा ना आए तो कहना, ठीक है। तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, एक ऑप्शन वाले टीचर नहीं है, तीनों मिलेंगे आपको हमारे यहाँ से। दिसंबर 2023 का करंट अफेयर है हमारा, भैया प्रूफ देख लो, प्रूफ के ऊपर ही सब आई थिंक आधारित है। विश्वास तो आप ऐसे करोगे नहीं। यहाँ पे देखो मैंने टी के बारे में पढ़ा रखा है, और टी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है मैंने, कोलकाता में लिखा हुआ है, टी बोर्ड का पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो सितंबर 2023 का करंट अफेयर था हमारा, इसमें भी कुछ पूछा हुआ है सितंबर 2023। यहाँ पे रबड़ बोर्ड का है, देखो रबड़ बोर्ड का मैंने हेडक्वार्टर लिखा है यहाँ पे, कोट्टम केरला, ठीक है। ये चेक कर लेना किसी दिन, विश्वास ना हो, टेंशन फ्री रहो। मैं ऐसे वाला नहीं हूँ कि इसमें मॉडिफाई कर दिया, ऐसे जाके चेक करो, पीडीएफ पुरानी है, डेट नहीं बदलती है कभी भी, जिस डेट डाल रखी है उसी डेट रहते, मतलब वही रहता है। ये देख लो, ये भी कवर कर रखा है। फिर आपको कॉफ़ी का भी मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कॉफ़ी, ये रहा कॉफ़ी आपका, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड का भी लिख रखा है मैंने, कहाँ पे है,
टेंशन फ्री, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, सब दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल भी मैंने आपको खार्तून दिखाया था, और किगाली और कंपाला के बारे में मैं 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ आपको, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कि युगांडा में है, युगांडा की कैपिटल, युगांडा की कैपिटल, ठीक है। तो खार्तून को तो मैंने यहाँ पे लिखा था, कुछ इशू हो गया था, तो ये खार्तून को भी आप देख पाएंगे यहाँ पे, अप्रैल 2023 का करंट अफेयर था। ये एरिया ऐसे हैं जो सिर्फ अप्रैल में चर्चा में नहीं थे। देखो हमारे नोट्स की एक बात रहती है कि जो मैप बेस्ड हम लोग करवाते हैं वो पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे आपको सवाल दिखाएंगे। देखो राइन रिवर के बारे में, देखो इसको इंक्लूड नहीं कराया मैंने यहाँ पे सवाल, ये जो भी है राइन रिवर के बारे में मैंने डिस्कस तो कई बार कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ढूंढ नहीं पाया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और ऐसा भी देख नहीं पाया था मैं आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो भी पॉपुलर नदियाँ रहेंगी मैं एक स्पेशल वीडियो उनके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है इनको, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, नवंबर 2023 का करंट अफेयर आप बिल्कुल देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देख लेना, एक बार पॉज करके देख लिया करो कि सर तो बहुत तेज चल रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे भी वो नहीं है कि आप बच्चों का टाइम खराब हो, मुझे व्यूज अच्छे मिले। देखो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, सीधी बात है, और चाहे कुछ हो चाहे ना, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो आपको यहाँ, ये वाली योजना 7 नवंबर 2023 का करंट अफेयर है, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, ठीक है। डेट भी लिख रखा है कि भाई 2018 में ये योजना आती है, किस किस काम रहती है, कितना पैसा, यहाँ पे शॉर्ट में समझा रखा है आपको अच्छे से, ठीक है। गरीब कल्याण पैकेज आपको पता है 20 के आसपास कोविड में ही आया था, तो आराम से कर पाओगे। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा कुछ बता रखा था आपको जब पढ़ाते थे तब, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल देख लो, यूपी का बजट का पूछ रखा है। मैंने स्पेशल यूपी के बच्चों से कहा था कि भैया हमारा करंट अफेयर यूपी स्पेशल नहीं है, लेकिन एग्जाम स्पेशल जरूर है। देश के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाएंगे तो निराश होकर बिल्कुल भी नहीं उठेंगे हमारा करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो। यूं ही नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है। तो ये बजट शेयर करा था, यहीं से सवाल ले आए ये लोग, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके पेपर से पहले, बिहार और यूपी के बच्चों के लिए लेके आऊंगा बहुत जबरदस्त चीज, ठीक है। उसके बाद में एक और कमाल दिखाता हूं आपको आज द हिंदू पीआईबी नोट्स का। पहले तो दिखा ही चुका हूं 3-4 सवालों में, अब देखो यहां पे भी हमारे तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन मैंने करवा रखे हैं। देखो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे ये देख पाएंगे, यहाँ पे देखो CR राव के बारे में है, तो CR राव कहाँ पे मैंने करवाया था, यहाँ पे देखो CR राव, चलो थोड़ा सा नीचे करेंगे ना PDF को तब दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम, दूसरा ये है MS स्वामीनाथन। मैंने आप बच्चों को ये भी कहा था, सितंबर 2023 के करंट अफेयर से पूछा गया है, मैंने ये भी कहा था कि MS स्वामीनाथन का पूरा नाम पता होना चाहिए, इनको क्या कुछ अवार्ड मिला ये भी पता होना चाहिए। तो देखो MS स्वामीनाथन का मैंने बिल्कुल करवा रखा है आप बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में देखो इन्होंने दे रखा है दूसरा, उस्ताज अली जाकी हैदर, ठीक है, रुद्रवीणा, देखो एज इट इज लिखा है, रुद्रवीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली जाकिर हैदर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहां पे था, देखो दिखा देता हूं मैं आपको, तीसरा है यहां पे CR राव एमिनेंट स्टेटिस्टिशियन, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखा देंगे ये भी, देखो ये रहा CR राव, ठीक है। पूरा नाम भी आपको बताया था कि भैया इनका नाम पता होना चाहिए। कब का करंट अफेयर है ये, अगस्त 2023 का करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल देख लेना है कि अगस्त 2023 से था ये वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे सवाल, देखो ये जो है कॉल से संबंधित पूछ रखा है, वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन है, दो ऑप्शन में डिस्कस कर रखा है, यहाँ भी डिस्कस कर रखा था मैंने, पढ़ लेना चाहे भले ही, मैं हमेशा 2023 के दिसंबर से था ये। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कोल वाला सवाल जो है, इसी मतलब दोनों से यहाँ से 2 सवाल कवर होंगे, एक तो ये सवाल कवर हो जाएगा, एक और सवाल है वो भी मतलब सिर्फ इन दोनों से ही वहाँ से कवर हो रहा है। यहाँ पे देखो ये डांस वाला सवाल है यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल को मेरे को हटा देना था, वैसे देखो इस सवाल को है ना मैंने कोई वहाँ पे वो नहीं कर रखा है, ऐड नहीं किया है, देख पाएंगे आप 23 नंबर सवाल है ये। देखो यहाँ पे बात ऐसी है कि भवाई फोक डांस को यहाँ डिस्कस कर रखा है मैंने, और मैंने कई बार आपको भरतनाट्यम भी कर रखा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भी कर रखा है, सतरिया कथक सब कर रखा है, तो इसकी टेंशन फ्री रहो आप। कथक तो दुनिया को पता होगा यार, उत्तर प्रदेश किसका नहीं हो सकता, ऐसे सवाल को लेकिन मैंने इंक्लूड भी नहीं कर रखा है हमारे जो करंट अफेयर होता है ना, मतलब सॉरी करंट अफेयर नहीं, जो प्रूफ का वीडियो है उसमें। देखो अगर कहीं पे अगर हम नहीं बोल पाए, आप नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दिखा तो रहे हैं आपको सब चीज़ों को, ठीक है। और ये वाला सवाल देख लो आप, कोल प्रोडक्शन वाला जो अभी मैंने प्रूफ दिया था, वहीं से 2 सवाल जो बन रहे थे उसमें ये दूसरा सवाल है, ठीक है। ये वाला है और एक ये वाला है झरिया वाला कोल फील्ड का कि कहाँ पे क्या है, रानीगंज का मैंने आपको बता रखा है, बोकारो झरिया, बोकारो, गिरिध, करमपुरा, ये सब चीज़ों को बता रखा है यहाँ पे। मेजर कोल फील्ड भी आपको झरिया वाली बता रखी है, ठीक है। नेशनलाइजेशन, उस वाले में नेशनलाइजेशन के बारे में बात कर रखी है इसमें हमने, देखो यहाँ पे नेशनलाइजेशन कोर्ट मतलब सॉरी कॉल कब हुआ है ना, ये सब भी डिस्कस कर रखा है। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट चलो हो गया है एंड बिल्कुल हमारे वीडियो का,
ठीक है। तो आप सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा, आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगता है, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सजेशन सुझाव रहता है आपका, बिल्कुल आप बिल्कुल साझा कर सकते हो, क्योंकि आपसे ही मैं हूं, आप मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हो। और ऐसे ही हम लोग अब बिहार स्पेशल लेके आ रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए बिहार का जो करंट अफेयर है वो लेके आएंगे, ठीक है। और हम यूपी स्पेशल भी लेके आएंगे, यूपी के बच्चों के लिए जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। कोई सजेशन सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या फिर हमें मेल भी कर सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट विशेज एवरीवन। जय हिंद।